दिल्ली भी एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। इतनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कभी हुई हो इतिहास में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि भविष्य में नहीं होगी। ये शायद सिलसिला चल पड़ा है तो ये कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी। दिल्ली में सीबीआई स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर आम आदमी हमलावर हो रही है और अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का खूब ज़ोर शोर से प्रचार कर रही थी। एक ही योजना थी शराब की, जिसका प्रचार यह नहीं कर रही थी, छुप छुप के ये नियम लागू कर रही थी, दुकानें खोल रही थी। लेकिन अब भाजपा ने उनकी इस योजना के प्रचार का जिम्मा उठा लिया है और यही सिलसिला चलता रहता है। दोनों पार्टियां एक एक घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं। बहुत सारे प्रवक्ता हैं तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, लेकिन मीडिया के ऊपर एक बोझ बढ़ गया है कि हर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें जाना पड़ता है। तो इस समय मीडिया के ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ गया है। नमस्कार। नेता तो वही है जिसकी याददाश्त चली जाए या फिर सवालों का जवाब न दे। यदि आप आम आदमी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि शराब पर डीलर का कमीशन क्यों बढ़ाया, शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 साल क्यों कर दी, दिल्ली में 21 ड्राई डे की जगह 3 ड्राई डे कर दिया, तो जवाब मिलेगा। भाजपा 2024 के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल से डर गई है, इसलिए सीबीआई को सामने लाई है, क्योंकि भाजपा में हिम्मत नहीं है कि वो केजरीवाल से लड़ सके। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जो मेरे ज्ञान के अनुसार है, कि सीबीआई की भी हिम्मत नहीं है केजरीवाल से लड़ने की। वो सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे सिसोदिया को हिरासत में लेने के लिए अदालत में नाको चने चबाने पड़ेंगे और शायद वो ऐसा कर भी नहीं पाए। तो फिर क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं होंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। हाँ, संभावनाओं पर विचार अवश्य किया जा सकता है और मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की पूरी संभावना है, लेकिन सीबीआई के हाथों नहीं। इनकी गिरफ्तारी ईडी के हाथों होने की संभावना है और इस प्रकरण में अगर ईडी का प्रवेश नहीं हुआ है तो बहुत शीघ्र ईडी का प्रवेश होने वाला है और वही इनको गिरफ्तार कर पाएगी। लेकिन एक कहानी याद आती है, आपने कहानी सुनी होगी। एक चालाक आदमी था, उसको कुछ लोगों ने पीट दिया, लेकिन उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और एक एक करके अपने पूरे परिवार को पिटवाया। मारने वालों से कहा अगर हिम्मत है तो इसको पीट के दिखा, उनको पीट दिया। अगर हिम्मत है तो इसको पीट के दिखा। इसका मतलब उसने अपने पूरे परिवार को पिटवा दिया कि कोई चल के उसको बोल ना सके। तो क्या पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया, बाद में इनके मंत्री एक एक करके सारे जाएंगे? ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा ही नहीं है। तो केजरीवाल भी उसी चालाक आदमी की तरह है, एक एक करके अपने मंत्रियों को जेल कराएंगे और अपने पास रखेंगे, अपने प्रचार की रखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रचार की बागडोर। ये तो मेरी सोच है, आप अपनी सोच कमेंट में बताएं। नमस्कार।